हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल आईसीसी केमिस्ट्री। सो गाइज, हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में हम लोगों ने कहाँ से कहाँ तक के कंप्लीट किया। केमिकल रिएक्शन इक्वेशंस की डेफिनेशन देखी थी, देन उसके बाद टाइप्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन। ठीक है, टाइप्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन में कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और देन उसके बाद हम लोगों ने कौन सी रिएक्शन देखी थी, ऑक्सीडेशन एंड द रिडक्शन रिएक्शन, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में हम लोगों ने बहुत सारे डेफिनेशंस भी देखी है। ठीक है, कि ऑक्सीडेशन की बहुत डिफरेंट डेफिनेशंस हम लोगों ने स्टडी की है। उसके बाद हम लोगों ने कल देखा था फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो कि मैंने बोला था बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, उसमें हम लोगों ने देखा था रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन रेट ऑफ केमिकल इक्वेशन, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन के ऊपर अफेक्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहला था नेचर ऑफ द रिएक्टेंट, नेचर ऑफ द रिएक्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, टेम्परेचर, कैटलिस्ट, ऐसे बहुत सारे डिफरेंट जो है वो क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक कि हम लोगों का हो चुका है। आज हम लोग देखने वाले हैं जो जिसके ऊपर आप लोगों को बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, जो कि है करोजन का। आप लोगों को डायग्राम दी जाएंगी करोजन की और बोला जाएगा कि बताओ ये कैसे कैसे करोगे, क्या होगा, कैसे आप लोग बताओगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को बहुत बार पूछे जाते हैं। तो ओनली होता क्या है, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस अगर मेटल के ऊपर हो रही होंगी, ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मेनली लॉस ऑफ द इलेक्ट्रॉन, या फिर क्या बोलते हैं हम लोग, एडिशन ऑफ द ऑक्सीजन एंड द रिमूवल ऑफ द हाइड्रोजन एटम। ये भी बहुत सारे डेफिनेशन से हम लोग एक पकड़ के चलते हैं। ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, अगर वो ऑक्सीडेशन मेटल के ऊपर हो रहा है तो वहाँ पे प्रोसेस होती है करोजन की। कौन सी प्रोसेस होती है, करोजन। और अगर फूड में ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वहाँ पे प्रोसेस होती है रैंसिडिटी की। आप लोगों ने बहुत बार सुना है। ठीक, हम लोग जो फूड रखते हैं घर में जिसमें फैट्स एंड ऑयल्स इंक्लूड्स होते हैं, वो फूड्स कुछ समय के बाद क्या होता है, कम्प्लीटली उसका एक अजब मतलब डिफरेंट एक स्मेल आना स्टार्ट हो जाता है। हम लोग बोलते हैं भी कि नहीं वो खराब हो चुका है या फिर वो खाने लायक नहीं रहता। ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, वो रैंसिडिटी शो कर रहा है। क्या होता है, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है, जिसके कारण उसका स्मेल एंड टेस्ट दोनों क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस अगर मेटल, और दूसरी बात किसके ऊपर, अगर फूड के ऊपर होती है, तो अगर मेटल के ऊपर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वहाँ पे प्रोसेस होंगी करोजन की। क्लियर। और अगर फूड में हो रहा है तो वहाँ पे प्रोसेस किसकी होंगी, मेनली रैंसिडिटी की। ठीक है, तो ये हम लोगों को देखना है कि प्रोसेस अगर करोजन की हो रही है, रैंसिडिटी की हो रही है, तो वहाँ पे क्या होगा, ये आज हम लोगों को इस वीडियो में देखना है। तो गाइस स्टार्ट करते हैं मेनली जो कि है ऑक्सीडेशन प्रोसेस ऑन द मेटल्स एंड द फूड। अब देखो करोजन क्या होता है, करोजन क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, तो करोजन में होता क्या है, कोई भी मेटल, ठीक है, जब भी एयर या फिर मॉइस्चर के प्रेजेंस में आता है मेटल, जैसे कि आयरन है, आप लोग आयरन को देखते हो, हम लोग क्या करते हैं, पेंटिंग करते हैं करोजन को रोकने के लिए, प्रिवेंशन करने के लिए। ठीक है, लेकिन वो ज़्यादा देर तक नहीं रहता, कुछ समय के बाद फिर से करोजन स्टार्ट हो जाता है। तो फिर से करोजन वहाँ पे हो रहा है, फिर से करोजन हो रहा है, तो हम लोग को परमानेंट चाहिए ना कुछ। ठीक है, तो करोजन क्या है, मेनली करोजन की डेफिनेशन क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे और उसके बाद देखेंगे रैंसिडिटी। तो करोजन में होता क्या है, करोजन में क्या होगा, एफी का जो सरफेस होता है, ठीक है, जैसे कि एफी मतलब क्या लिया हम लोगों ने, आयरन। अब देखो ये एक आयरन है, जब भी यहाँ पे O2 मतलब क्या, ऑक्सीजन, या फिर मॉइस्चर मतलब H2O, ये जब भी इस आयरन के ऊपर आएंगे तो ये आयरन क्या होगा गाइज, रिड्यूस होना स्टार्ट होगा, रिड्यूस नहीं सॉरी ऑक्सीडाइज होना स्टार्ट होगा, ऑक्सीडाइज। ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल क्या होते जाएंगे, इस Fe में ऐड होते जाएंगे। ठीक है, अब इस Fe में ऐड हो रहा है तो Fe क्या होते जा रहा है, Fe क्या करते जाएंगे, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल ले रहा है, तो Fe क्या करेंगे, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट वर्क करेंगे। वो क्या कर रहा है, एज रिड्यूस कर रहा है, वो क्या कर रहा है, रिड्यूस, ऑक्सीजन से जो उसको इलेक्ट्रॉन मिल रहा है वो एक्सेप्ट कर रहा है, जिसके कारण यहाँ पे क्या होता है, करोजन मतलब क्या, रेड ब्राउनिश कलर का रस्ट आ जाता है। ठीक है, और रस्ट आ गया मतलब वहाँ पे क्या हो गया, रस्टिंग की प्रोसेस हो गई, मतलब करोजन ऑकर हो गया, ऐसा हम लोग समझते हैं। तो करोजन ये बहुत ही नॉर्मल, जो कि हम लोग डेली लाइफ में बहुत बार देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखने वाले हैं, करोजन। करोजन तो अब एग्जैक्टली है क्या, तो क्या होता है, मेटल
get oxidized in the presence of air and water. एयर एंड वाटर के प्रेजेंस में मेटल क्या होना स्टार्ट हो जाता है? ऑक्सीडाइज. ऑक्सीडाइज मतलब वहाँ पे क्या होगा? करोजन. करोजन ही क्या मतलब? वहाँ पे रेडिश ब्राउन कलर की एक लेयर फॉर्म हो जाएंगी. किसकी? रेडिश ब्राउन कलर की एक लेयर फॉर्म हो जाएंगी. सो अब करोजन है क्या, उसकी डेफिनेशन क्या होंगी वो देखते हैं. तो करोजन है, करोजन is the process in which the metal are gradually changes by the action of, ठीक है, corrosion is the process in which the metal are gradually changes by the action of, किसके किसके एक्शन के थ्रू? तो वहां पे एक्शन होंगी एयर, वाटर, इसी के हम लोग क्या बोलेंगे? मॉइस्चर. ठीक है, एयर, वाटर एंड मॉइस्चर और अ केमिकल, ब्रैकेट में लिख देना एसिड. ठीक है, सच एज एसिड ऑन देयर सरफेस. ठीक है, सो होगा क्या? जो मेटल होगा, ठीक है, मेटल के ऊपर ऑक्सीजन, एयर या फिर कोई भी केमिकल एसिड का क्या होगा? छिड़काव होगा. ठीक है, वो आने के बाद वहां पे प्रोसेस होंगी ऑक्सीडेशन की. ठीक है, और जिसके थ्रू जो सरफेस फॉर्म होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? करोजन. क्या बोलेंगे? करोजन. अब ये तो होगी डेफिनेशन. अभी हम लोग देखेंगे कि एक्चुअल में रिएक्शन पॉसिबल है कैसे. ठीक है, जैसे कि आप लोगों को बहुत बार दिया गया है कि रिएक्शन ऐसे ऐसे होते हैं, ये ऑक्सीडाइज होता है, ये रिड्यूस होता है. तो हम लोग देखेंगे कि एक्चुअल में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगा कैसे. ठीक है, उसके पहले इसका स्क्रीनशॉट निकालो आप लोग. सो गाइस देखिए, अभी हम लोग देखेंगे कि करोजन एग्जैक्टली होता कैसे है. तो रस्टिंग ऑफ आयरन की डेफिनेशन क्या होंगी वो भी चीज देखेंगे. ठीक है, सो व्हेन ये पॉइंट्स आप लोग नोट डाउन करते जाओ. ठीक है, सो व्हेन द आयरन, एक मिनट, व्हेन द आयरन ऑब्जेक्ट इज लेफ्ट in the air for the considerable time period. ठीक है, हम लोग क्या करते हैं? आयरन को एयर में रख देते हैं. ठीक है, अब रखने के बाद क्या होगा? हम लोग कुछ टाइम पीरियड के बाद रस्टिंग की प्रोसेस स्टार्ट होती है. मतलब रख दिया और रस्टिंग स्टार्ट हो गया, ऐसा कभी भी नहीं होता. 1 साल के बाद, 2 साल के बाद क्या होता है? रस्टिंग की प्रोसेस स्टार्ट होती है. सो रस्टिंग क्या होगा? व्हेन द आयरन ऑब्जेक्ट इज लेफ्ट इन द एयर फॉर द कंसिडरेबल time period, then iron get oxidized, it converts into the red brown फ्लेकी सब्सटेंसेस. जानते हो आप लोग, रेड ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंसेस में कन्वर्ट होता है. रेड ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंसेस आर कॉल्ड रस्ट. इसी को हम लोग क्या बोलते हैं गाइज? रस्ट. ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? रस्ट. एंड दिस process is known as rusting. This process is known as rusting. इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? रस्टिंग. क्लियर हो गया?
ठीक है। तो क्या है, व्हेन द आयरन ऑब्जेक्ट इज लेफ्ट इन द एयर, हम लोग क्या करते हैं, आयरन ऑब्जेक्ट को छोड़ देते हैं एयर में, ठीक है, फॉर द कंसिडरेबल टाइम पीरियड। ऐसा नहीं कि रख दिया और वहां पे रस्टिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो गया, ऐसा कभी भी नहीं होता, ठीक है। एक टाइम पीरियड है उसका, टाइम पीरियड। देन द आयरन गेट्स ऑक्सीडाइज, इट कन्वर्टेड इनटू द रेड ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंसेस, ठीक है। आयरन क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है और कन्वर्ट किस में होता है, रेड ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंसेस में। रेड ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंसेस आर कॉल्ड रस्ट एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज द रस्टिंग, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रस्टिंग की प्रोसेस। अब होगा क्या, द करोजन इज द प्रोसेस। अब होगा क्या, करोजन में हम लोग क्या लेंगे, Fe आयरन, ठीक है, प्लस किसके प्रेजेंस में होती है, ऑक्सीजन O2, ठीक है, प्लस ट्वाइस H2O। H2O क्या होगा, हाइड्रेटेड वाटर, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल। तो हम लोगों को क्या मिलेगा, ट्वाइस Fe2O3 एंड द H2O। अब H2O, X क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आप लोग यहाँ पे लोगे हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल के, उतने कहाँ पे होंगे, यहाँ पे, ठीक है। सो ट्वाइस Fe2O3 एंड द H2O। तो होता क्या है, when iron in the process of corrosion is occurred when Fe मतलब ये क्या, आयरन is reacted with किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, एयर, और किसके साथ, वाटर, टू गिव, या फिर एयर वाटर, या फिर केमिकल को हम लोग क्या बोलेंगे, कोई भी एसिड, टू गिव, क्या मिलेगा गाइज हम लोगों को, यहाँ पे क्या मिला है, फेरस ऑक्साइड, वो भी कैसा, हाइड्रेटेड फॉर्म में, मतलब वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो क्या होगा, एक्चुअल रिएक्शन क्या है, ट्वाइस Fe आयरन प्लस थ्राइस O2 गिव्स द प्लस ट्वाइस H2O गिव्स द ट्वाइस Fe2O3 एंड द H2O। क्लियर हो गया, ये तो होगी रिएक्शन। अभी हम लोग देखेंगे कौन सा फैक्टर ऐसा होता है जो कि ऑक्सीडाइज होता है और कौन सा क्या होता है, रिड्यूस होता है, ठीक है, वो देखेंगे। तो उसके पहले स्क्रीनशॉट निकालो इसका। सो गाइज अभी देखेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, मतलब रेडॉक्स रिएक्शन कैसे कैरिड आउट होंगी। तो ये जो Fe करोजन की जो प्रोसेस है वो सिंपल रिएक्शन नहीं होती, ठीक है, वो क्या नहीं होती, अगर आप लोग देखोगे तो it does not shows the simple reaction, ये एक सिंपल रिएक्शन नहीं है, ठीक है। ये रिएक्शन कैसी है, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। अब इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन मतलब क्या होता है, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी इंटरनल सोर्स के थ्रू दी जाएंगी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी दी जाएंगी, और क्या होंगे, केमिकल्स होंगे, केमिकल चेंजेस ऑकर होंगे, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी क्या की जाएंगी, बाहर से एक्सटर्नल सोर्स दिया जाएगा इलेक्ट्रिसिटी का, और इलेक्ट्रिसिटी लगाने के बाद इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में वो कंप्लीट रिएक्शन होंगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं, इलेक्ट्रोकेमिकल है, मतलब यहाँ पे क्या है, एनोड एंड द कैथोड, एनोड एंड कैथोड। अब देखो एनोड और कैथोड क्या होते हैं। एनोड जो होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज कंटेन करते हैं, और ये जो कैथोड होते हैं वो निगेटिव चार्ज कंटेन करते हैं। एनोड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को देने का काम करता है, कैथोड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लेने का काम करता है। बस इतनी चीज़ ध्यान में रखो, जब आप लोग जाओगे 11th-12th में तब देखोगे क्या होता है एग्जैक्टली। ये इलेक्ट्रोड होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये सिंपल एक सरफेस देते हैं कोई भी रिएक्शन को करने के लिए। क्या करते हैं, सिंपल एक सरफेस देते हैं कोई भी रिएक्शन को करने के लिए। तो ये दोनों क्या होते हैं गाइज, इलेक्ट्रोड,
क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड। और ये क्या करते हैं, सरफेस अवेलेबल करके देते हैं केमिकल रिएक्शन को होने के लिए। मतलब सिंपल क्या, तो केमिकल रिएक्शन को होने के लिए हेल्प करते हैं, केमिकल रिएक्शन कंप्लीटली हो जाए इसके लिए क्या करते हैं, वो हेल्प करते हैं। सो एनोड एंड द कैथोड, एनोड कंटेन पॉजिटिव चार्ज, कैथोड कंटेन निगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे होता क्या है, तो यहाँ पे सबसे पहली प्रोसेस होंगी ऑक्सीडेशन की, ऑक्सीडाइज होगा। कौन ऑक्सीडाइज होगा, Fe इज ऑक्सीडाइज इनटू द Fe2 पॉजिटिव। तो यहाँ पे होगा क्या, Fe कौन से स्टेट में है गाइस, सॉलिड स्टेट में है। तो Fe2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन वो क्या करेंगे, यहाँ से लॉस करेंगे, तो ये चला जाएगा एक्वा स्टेट में। तो ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीडेशन मतलब भी क्या, इलेक्ट्रॉन उसने लॉस कर दिए। क्लियर। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, ये जो ऑक्सीडाइज Fe है, ऑक्सीडाइज जो Fe है वो किसके साथ रिएक्शन करेगा, ऑक्सीडाइज Fe जो होगा वो O2 के साथ रिएक्शन करेगा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, O2 + 4 हाइड्रोजन गिव्स, ठीक है, O2 + 4 हाइड्रोजन गिव्स ट्वाइस H2O। क्या देंगे हम लोगों को, O2 + 4 हाइड्रोजन गिव्स ट्वाइस H2O। और क्या करता है वो, 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी करता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस में क्या होगा, रिडक्शन। क्यों, क्योंकि उसने क्या किए, गेन किए इलेक्ट्रॉन को, क्या किया है, गेन। देखो यहाँ पे क्या किया गया है, लॉस किया गया है। Fe ने जो इलेक्ट्रॉन दिए वो कहाँ पे गए, ऑक्सीजन के पास। ठीक है, ऑक्सीजन के पास जाने के बाद यहाँ पे क्या बना, वाटर मॉलिक्यूल, मतलब उसने क्या किए, वो इलेक्ट्रॉन गेन किए। अब देखो लॉस हो गया और गेन, दोनों प्रोसेस हो गई ऑक्सीडेशन को। ठीक है, तो अब देखो रिएक्शन कैसे बनेंगी। सो Fe प्लस O2 क्या मिलेगा हम लोगों को, Fe प्लस ट्वाइस Fe प्लस 4H2O गिव्स, क्या देगा हम लोगों को यहाँ पे, ट्वाइस Fe2O3 एंड H2O। ठीक है, और इसके साथ रिमूव क्या होगा, 4H पॉजिटिव यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। तो इस वे से कंबाइन करनी पड़ेंगी आप लोगों को रिएक्शन। देखो Fe आ गया, ठीक है, उसके बाद H2O जो हम लोग लेते हैं वो, ठीक है, तो H2O आ गया, ये H2 हो गया। देन ट्वाइस Fe2O3 H2O + 6 हाइड्रोजन। तो इस वजह से यहाँ पे क्या हो गया, इसका फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो ये कंप्लीट ओवरऑल रिएक्शन इस वजह से बन गई। मतलब रिएक्शन होता क्या है, तो सबसे पहले ऑक्सीडाइज होगा, Fe गिव्स Fe2 पॉजिटिव। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, O2 + 4H पॉजिटिव + 4 इलेक्ट्रॉन गिव्स द ट्वाइस H2O एंड देन ओवरऑल हम लोगों की इस वजह से रिएक्शन कैरिड आउट हो जाएंगी। ठीक है, अब देखो जहाँ पे Fe2 पॉजिटिव इज कन्वर्टेड इनटू द Fe3 पॉजिटिव, जहाँ पे Fe3 पॉजिटिव रेडिश ब्राउन कलर हो जाएगा। ये जो Fe3 होगा वो रेडिश ब्राउन कलर में जाएगा। हम लोग उसको ही क्या बोलेंगे, हम लोग उसी को ही बोलेंगे रस्टिंग या फिर रस्ट, या फिर क्या बोलेंगे, करोजन। क्या हो गया, वहाँ पे करोजन हो गया। ठीक है, तो इस वजह से हम लोगों को यहाँ पे देखना है कि हम लोग कैसे रिएक्शन को कंप्लीटली करते हैं। तो कहाँ पे ऑक्सीडाइज होता है और कहाँ पे क्या होता है, रिडक्शन। लेकिन करोजन को रोकना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल है, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो करोजन कंट्रोल में आने के लिए आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा जितने भी प्रिवेंशंस है वो बहुत ही कम है। ठीक है, होता नहीं है इजीली, करोजन को रोकना इम्पॉसिबल है, ये भी चीज़ है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट निकालो, देन हम लोग देखेंगे कि क्या होगा, करोजन को रोकने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। सो गाइस अभी हम लोग देखेंगे रैंसिडिटी। तो रैंसिडिटी होता क्या है, रैंसिडिटी, तो यहाँ पे भी प्रोसेस किसकी ऑकर होंगी, ऑक्सीडेशन की। ठीक है, लेकिन ऑक्सीडेशन किसका होगा, फैट्स एंड द ऑयल्स का। अब देखो फैट्स एंड द ऑयल्स का ऑक्सीडेशन होने के बाद, फैट्स एंड द ऑयल्स का ऑक्सीडेशन होने के बाद वहाँ पे क्या होगा, एक तो पंजेंट स्मेल आएंगी। ठीक है, और क्या होगा, उसकी टेस्ट भी चेंज हो जाएंगी, जो फैट्स एंड द ऑयल। लेकिन किसके प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन होगा, जहाँ पे फैट्स एंड द ऑयल प्रेजेंट है उसी में। ठीक है, तो फैट्स एंड द ऑयल के प्रेजेंट में वहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन में क्या होगा, चेंज होंगी आप लोगों की स्मेल एंड द, वहाँ पे जो फूड की स्मेल है वो क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगे, और उसके साथ साथ टेस्ट भी चेंज हो जाएंगी। जहाँ पे उसकी स्मेल एंड द टेस्ट चेंज होंगे हम लोग उसी को क्या बोलेंगे, रैंसिडिटी। क्या बोलेंगे, रैंसिडिटी। तो होता क्या है रैंसिडिटी में, द कंडीशन produced by
ऑक्सीडेशन ऑफ, प्रोड्यूस बाय ऑक्सीडेशन ऑफ, किसके ऑक्सीडेशन में, फैट्स एंड द ऑयल, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स, फैट्स एंड ऑयल्स का क्या होता है, वहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है. सो द कंडीशन प्रोड्यूस बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड द ऑयल्स का क्या होगा, वहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा टू फैट्स एंड द ऑयल्स इन फूड्स to generate unpleasant smell and taste are called as रैंसिडिटी. इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रैंसिडिटी. ठीक है. सो कंडीशन होंगी, ठीक है, कंडीशन प्रोड्यूस होंगी जहाँ पे आप लोग क्या करोगे, जो फूड होगा जिसमें फैट्स एंड ऑयल्स होंगे आप लोग उसको रख दोगे. ठीक है. अगर रखने के बाद आप लोगों ने 2-3 दिन रखने के बाद उसमें क्या होगा, एक अनप्लीजेंट सी स्मेल आएंगी और क्या होगा, उसी के साथ साथ टेस्ट भी उसकी चेंज होंगी. हम लोग उसी को क्या बोलेंगे, रैंसिडिटी. क्या बोलेंगे, रैंसिडिटी. ठीक है. अब रैंसिडिटी को आप लोग प्रिवेंट कैसे कर सकते हो, क्योंकि रैंसिडिटी तो मेनली आप लोगों के टेस्ट में बहुत ही छोटा पोर्शन दिया है, कुछ ज़्यादा नहीं दिया, लेकिन सीबीएसई में थोड़ा सा उसको ज़्यादा डिस्कस किया गया है. ठीक है. तो रैंसिडिटी अगर आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है, रैंसिडिटी क्या है कम्प्लीटली, हम लोग कंडीशन एक ऐसी प्रोवाइड होती है जहाँ पे फैट्स एंड द ऑयल्स प्रेजेंट होते हैं, उसका ऑक्सीडेशन होता है. ऑक्सीडेशन के साथ साथ क्या होगा, वहाँ पे एक अनप्लीजेंट सी स्मेल एंड द टेस्ट जनरेट होंगी, उसी को हम लोग बोलते हैं रैंसिडिटी. क्लियर. अब हम लोग रैंसिडिटी को रोक कैसे सकते हो, तो सबसे पहले आएगा एंटीऑक्सीडेंट यूज करके. क्या यूज कर सकते हो आप लोग, एंटीऑक्सीडेंट. अब ये एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं, तो एंटीऑक्सीडेंट मतलब क्या होगा, आप लोग वहाँ पे कौन सी प्रोसेस हो रही है, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस, आप लोग क्या करोगे, रिड्यूसिंग एजेंट यूज करोगे. एंटीऑक्सीडेंट मतलब भी क्या है, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस को रोकने वाला. तो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं एंटीऑक्सीडेंट. क्या होते हैं गाइज, रिड्यूसिंग एजेंट. ठीक है. तो ऐसे रिड्यूसिंग एजेंट आप लोग क्या करेंगे, प्रिवेंट करने के लिए, रैंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए यूज करोगे. ठीक है. तो वो बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे. ठीक है. तो सबसे पहले एंटीऑक्सीडेंट जो कि प्रिवेंशन कर सकता है. ठीक है. एंटीऑक्सीडेंट के बाद कौन प्रिवेंट कर सकता है, और कौन है सेकंड प्रिवेंट करने वाला, कैन प्रिवेंट बाय पैकिंग द फैट्स एंड द ऑयल. ठीक है. पैकिंग अच्छे से करो ताकि उसमें एयर वगैरह कुछ भी जा ना पाए, पैकिंग अच्छे से कर लो. ठीक है. ये 2 चीज़ें आप लोगों को मेनली हेल्प करती है किसमें, रैंसिडिटी में. क्लियर है. तो रैंसिडिटी क्या है, तो रैंसिडिटी कहाँ पे होंगी, सिर्फ और सिर्फ ये दो चीज़ें हम लोग देखेंगे, बाद में डिस्कस करेंगे. लेकिन रैंसिडिटी कहाँ पे होती है, द फूड कंटेनिंग फैट्स and oils are rancid oil. This shows the rancidity. वही क्या करेगा, हम लोगों को रैंसिडिटी शो करेगा, बाकी दूसरे शो नहीं करेंगे. जिसमें फैट्स एंड द ऑयल्स प्रेजेंट होंगे वही रैंसिडिटी को शो करेंगे. क्लियर है. आप इसका स्क्रीनशॉट निकालो, इसका निकालो, देन हम लोग देखेंगे प्रिवेंशन. तो गाइज अभी हम लोग देखेंगे कि प्रिवेंशन कैसे करेंगे हम लोग रैंसिडिटी का. ठीक है. तो प्रिवेंशन के लिए आप लोग क्या क्या यूज करोगे, तो देखो, तो पहला हम लोगों ने एंटीऑक्सीडेंट देखा था. ठीक है. तो देखते हैं फिर से एक बार एंटीऑक्सीडेंट, हम लोगों को देखना क्या क्या है इसमें. एंटीऑक्सीडेंट सेकंड है पैकिंग. ठीक है. टाइट पैकिंग करोगे, लेकिन किसके प्रेजेंस में, वहाँ पे एयर पास करोगे. पैकिंग द फैट एंड ऑयल इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन एयर. ठीक है. वहाँ पे क्या डालोगे, नाइट्रोजन गैस डाल दोगे. ठीक है. उसके बाद थर्ड है कि आप लोग क्या कर सकते हो, रेफ्रिजरेटर में रख सकते हो. ठीक है. सो कीपिंग इट इनटू द रेफ्रिजरेटर. ठीक है. रेफ्रिजरेटर में रखो. उसके बाद फोर्थ आप लोग क्या कर सकते हो,
एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हो उसको, कीपिंग इट इनटू द एयर टाइट कंटेनर। एंड फिफ्थ क्या है, लाइट, ठीक है, अब्सेंस ऑफ लाइट, बाय स्टोरिंग the food in the absence of light, लाइट को कैसे स्टोर करूँगे, अब्सेंस में, फूड को कैसे स्टोर करूँगे, अब्सेंस ऑफ लाइट में। चलो अब देखते हैं, एक एक डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे एंटीऑक्सीडेंट। क्या देखते हैं, एंटीऑक्सीडेंट। अब देखो एंटीऑक्सीडेंट होता क्या है। एंटीऑक्सीडेंट ये क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। एंटीऑक्सीडेंट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ये करेंगे क्या, जब भी आप लोग कोई भी फैट्स एंड ऑयल्स में एंटीऑक्सीडेंट का एडिशन करोगे तो वो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस को रोक देगा, ठीक है, वहाँ पे ऑक्सीडेशन होने नहीं देगा। अगर वहाँ पे ऑक्सीडेशन की प्रोसेस हो ही नहीं रहे तो फूड क्या होगा, जैसे क्या वैसे ही रहेगा। तो एंटीऑक्सीडेंट क्या, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। हम लोग जानते हैं रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, रिड्यूसिंग एजेंट करता है अपोजिट वर्क। मतलब क्या करेगा वो रिड्यूसिंग एजेंट, हम लोग क्या बोलेंगे कि वो क्या करेगा, वहाँ पे ऑक्सीडाइज को रोकने का काम करेगा, ठीक है। तो एंटीऑक्सीडेंट कौन से होते हैं, तो मेनली एंटीऑक्सीडेंट हम लोग यूज करते हैं BHA एंड द BHT। अब BHA क्या है, BHA मतलब ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। क्या है, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। और ये क्या है, BHT मतलब ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यूलिन। ये दो हम लोग एंटीऑक्सीडेंट मेनली यूज करते हैं प्रिवेंशन करने के लिए, रैंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए फैट्स एंड द ऑयल्स का। क्लियर, तो कौन से दो करते हैं, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल एंड द ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यूलिन। क्लियर हो गया। चलो अब नेक्स्ट, पैकिंग ऑफ द फैट्स एंड द ऑयल इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन गैस। अब नाइट्रोजन गैस क्या करता है, वहाँ पे अगर एयर ही नहीं होंगी, ठीक है, हम लोग क्या बोल रहे हैं, पैकिंग करेंगे फैट्स एंड ऑयल्स का किसके प्रेजेंस में, नाइट्रोजन गैस, ठीक है। अगर आप लोग उसमें नाइट्रोजन गैस डाल दे तो नाइट्रोजन गैस क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, ठीक है, वो वहाँ पे क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस करेंगे ही नहीं, ठीक है। अगर ऑक्सीडेशन की प्रोसेस वहाँ पे होंगी ही नहीं तो फैट्स एंड ऑयल्स हम लोगों के एज इट इज जैसे वैसे होंगे, क्योंकि वहाँ पे एयर का जाना ही इम्पॉसिबल है। वो क्या करेंगे, एयर रहेगा तो भी उसको कम कर देगा, ठीक है। तो इसलिए नाइट्रोजन गैस के अगर प्रेजेंस में आप लोग करोगे तो रैंसिडिटी होंगी नहीं। क्लियर। नेक्स्ट है कीपिंग इट इनटू द रेफ्रिजरेटर। अब रेफ्रिजरेटर में कीप करने से क्या होगा, रेफ्रिजरेटर में अगर आप लोग फैट्स एंड ऑयल्स को रखते हो, वहाँ पे टेम्परेचर क्या रहता है, बहुत ही ज़्यादा लो रहता है, ऑक्सीजन ज़्यादा प्रेजेंट नहीं रहता। ऑक्सीजन ज़्यादा प्रेजेंट नहीं रहता तो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस नहीं होंगी। अगर वहाँ पे ऑक्सीडेशन की प्रोसेस नहीं होंगी तो हम लोगों के जो फैट्स एंड ऑयल्स है वो एज इट इज जैसे है वैसे के वैसे ही रहेंगे। अगर वहाँ पे एयर का एक्सपोज ही नहीं हो रहा, एयर उसको मिल ही नहीं रही, तो रैंसिडिटी का कुछ वहाँ पे मतलब ही नहीं। तो कीप कर सकते हो आप लोग किसमें, रेफ्रिजरेटर में। फोर्थ है एयर टाइट कंटेनर। एयर जो टाइट कंटेनर है, ठीक है, जहाँ पे बिल्कुल भी एयर एक्सपोज नहीं होंगी। अगर वहाँ पे एयर एक्सपोज नहीं होंगी तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तो आप कहाँ पे करोगे, एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हो फैट्स एंड ऑयल्स को, रैंसिडिटी क्या होंगी, रिटार्ड हो जाएंगी। नेक्स्ट है बाय द स्टोरेज द फूड इन द अब्सेंस ऑफ द लाइट। ठीक है, यहाँ पे क्या कर सकते हो आप लोग, स्टोरेज, और यहाँ पे लॉन्ग हो गया, स्टोर द फूड इन द अब्सेंस ऑफ द लाइट। अगर आप लोग अब्सेंस बिना, मतलब वहाँ पे लाइट प्रेजेंट नहीं है, बहुत कम लाइट है, मतलब ऑब्वियस एयर भी क्या होंगी कम, ऑक्सीजन क्या होगा कम। अगर वहाँ पे ऑक्सीजन कम है, एक्सपोज नहीं हो रहा लाइट के सामने, तो वहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस नहीं होंगी, और जिसके थ्रू क्या होगा, रैंसिडिटी प्रिवेंट हो जाएंगी, रिटार्ड हो जाएंगी। ठीक है, रिटार्डेड हो जाएंगी, होगा ही नहीं, रैंसिड का पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो हम लोग ये प्रिकॉशंस लेके हम लोग क्या कर सकते हैं, फूड को अनप्लीजेंट स्मेल या फिर टेस्ट में फॉर्म होने से रोक सकते हैं। तो सबसे पहला क्या था, एंटीऑक्सीडेंट का यूज़ करो, पैकिंग द फैट एंड द ऑयल इन द प्रेजेंस ऑफ द
नाइट्रोजन गैसेस कीपिंग इनटू द रेफ्रिजरेटर एयर टाइट कंटेनर बाय द स्टोर द फूड इनटू द अवे फ्रॉम द लाइट। ठीक है, अवे जहाँ पे लाइट नहीं होंगी वहाँ पे क्या करो, फूड को स्टोर करो। ठीक है, हम लोग एयर टाइट कंटेनर, लेकिन नाइट्रोजन में हम लोग जानते हैं पोटैटो चिप्स वगैरह स्टोर करते हैं ना, जो होता है उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन गैस होती है। ठीक है, तो वो स्टोर रहता है कितने भी दिन, तो नाइट्रोजन गैस उसमें रहती है। देन द कीपिंग इट इनटू द रेफ्रिजरेटर में भी हम लोग रखते हैं। ठीक है, रात का अगर खाना बच गया होगा तो हम लोग रख देते हैं रेफ्रिजरेटर में, तो क्या होता है, उससे रैंसिडिटी नहीं होती। ठीक है गाइज, तो यहाँ पे गाइज आप लोगों का केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस से चैप्टर खत्म हो जाता है। ठीक है, ये लास्ट पोर्शन था, यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। हम लोग कल के वीडियो में देखेंगे, मतलब जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आप लोग किस वजह से अटेम्प्ट करोगे। ठीक है, विथ आंसर हम लोग सारे वहाँ पे डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज के। उसके साथ साथ और कुछ अगर एक्स्ट्रा का होगा तो वो भी हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ये होने के बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले कार्बन कंपाउंड, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वो देखेंगे। तो साइज अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ठीक है, सो ऐसे सपोर्ट करते रहिए और वीडियो को शेयर करते जाइए। थैंक यू सो मच।